उन्होंने कहा बुंदेले हरबोलों के मुखम्मे पूरी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब भारतीय नारियों ने बता दिया दो दो फाइटर प्लेन चला के कि अगर सिंदूर हमारा उजाड़ोगे तो हम तुम्हारे घर को भी उजाड़ेंगे। जैसे हमारे भाइयों को वहाँ मारे हैं लोग, उसी तरह से उनको भी मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और वैसा जवाब देना है कि कुंभ मेला हुआ, अगर केवल कुंभ मेले की 65 करोड़ जनता पाकिस्तान में घुस जाए तो वहाँ की 22 करोड़ जनता को नापाक कर देगी और वहाँ की जनता दिखाई नहीं देगी। और ईद का जवाब पत्थर से देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री ने। हम दिल को दिल से जोड़ते हैं, पर हम पर जो बुरी नजर डालता हम उसके वजूद को तोड़ते हैं। वीर पराक्रम का परिचय दिखलाया, उससे पाकिस्तान के लोगों को सीख लेना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की मातृशक्ति आपको रोटी बना के खिला सकती है तो जरूरत पड़ने पे अपने मान सम्मान के लिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में 28 निर्दोषों की जो जान ले ली गई थी और भारत ने कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए सिंदूर का वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी बीच हमारे साथ गोरखपुर के कुछ वासी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया क्या नाम होगा आपका? दीपक पांडे। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पे कार्रवाई की, लोग कह रहे थे कि भारत जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है और उसको लेकर के भारत ने तगड़ी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे इसके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार चाहे केंद्र में बनी हो चाहे उत्तर प्रदेश में बनी हो और भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से भाजपा की सरकार बनी है, चाहे वो उरी स्ट्राइक रही हो और चाहे पहलगाम का मामला हो, उसको हमारी मातृशक्तियों ने जितने बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी के साथ पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नापाक करने का कोशिश किया, उसका जवाब देखिए सम्मानित जनता ने दे दिया। और भारतीय सैनिकों ने जो अपने वीर पराक्रम का परिचय दिखलाया, उससे पाकिस्तान के लोगों को सीख लेना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की मातृशक्ति आपको रोटी बना के खिला सकती है तो जरूरत पड़ने पे अपने मान सम्मान के लिए आपके घर को उजाड़ भी सकती है। ये हिंदुस्तान की नारी है। जहां हिंदुस्तान में झांसी की रानी हुई और उन्होंने कहा बुंदेले हरबोलों के मुखम्मे पूरी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब भारतीय नारियों ने बता दिया दो दो फाइटर प्लेन चला के कि अगर सिंदूर हमारा उजाड़ोगे तो हम तुम्हारे घर को भी उजाड़ने का काम करेंगे और तुम्हारे घर में घुस के मारने का काम करेंगे। ये भारतीय महिलाओं की ताकत है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है और भारत के प्रधानमंत्री की ताकत है, भारत के गृह मंत्री की ताकत है और भारत की रक्षा मंत्री की ताकत है। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है और देखिएगा इसके बाद इससे बड़ा एयर स्ट्राइक होने वाला है। यानी देख पा रहे हैं कि इनका कहना साफ तौर पे है, जिस तरीके से महिलाओं के द्वारा यह जो अटैक किया गया उसको लेकर के महिलाओं में भी काफी उत्साह है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला नारी सशक्तिकरण है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से महिलाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका सिंदूर पोंछा था उन्होंने, इस पे क्या कहेंगे आप? उसी तरह से जवाब देना होगा जैसे जैसे हमारे भाइयों को वहाँ मारे हैं लोग, उसी तरह से उनको भी मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और वैसा जवाब देना है कि उनको एकदम अपाहिज बना देना है कि जिए तो, लेकिन वो घुट घुट के मारे, घुट घुट के रोज जिए और मरे, घुट घुट करके जिए, घुट घुट कर मरे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछ करके हिंदू धर्म को या यूं कहे तो सिर्फ टारगेट किया, इस पे क्या कहेंगे? अगर उन्होंने हिंदू धर्म को ललकारा है तो सनातनी हिंदू ये बताने के लिए काफी है। एक प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, अगर केवल कुंभ मेले की 65 करोड़ जनता पाकिस्तान में घुस जाए तो वहाँ की 22 करोड़ जनता को नापाक कर देगी और वहाँ की जनता दिखाई नहीं देगी। और ईद का जवाब पत्थर से देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये आगाज कर दिया है पाकिस्तान को कि अब तुम समझ जाओ, अब तुम्हारी खैर रही है, तुम अगर हमको छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे, ऐसा ही यहाँ के लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से भारत ने रात में, आधी रात में जब लोग सो रहे थे तो भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस करके उन आतंकवादियों को मार गिराया जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। देखिए, इतिहास गवाह है, हम दिल को दिल से जोड़ते हैं। इतिहास गवाह है, हम दिल को दिल से जोड़ते हैं, पर हम पर जो बुरी नजर डालता हम उसके वजूद को तोड़ते हैं। आज पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, उस नक्सलियों को एहसास दिलाना जरूरी है, उस आतंकवादियों को एहसास दिलाना जरूरी है
जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया है, उसको नापाक करने का यदि किसी ने कार्य किया है तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस भारत के वीर सपूत, माँ के वीर सपूत ने जो है उनको सबक दिखाने का काम किया है, धूल चटाने का कार्य किया है। अभी तो सही बात है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बननी पूरी बाकी है। और मैं बताना चाहूंगा कि इनको जो है यहाँ नहीं, पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। कारण क्या है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है और भारत के साथ जो विश्वासघात करने का कार्य किया है, मैं अपने भाषा में भी उनको जवाब देना चाहूंगा कि जुनूने गर्द से माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनूने गर्द से माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो बेकल है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को तौहीन की नजरों से जो देखे, जमाना जानता है कि उसकी आंखें फोड़ देते हैं। और इस साहस के साथ पाकिस्तानियों को करने का कार्य किया गया है और हमें लगता है कि दोबारा कुछ साहस करने का प्रयास नहीं करेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। लोगों के खून में कितनी उबाल है, जिस तरीके से पहलगाम में जो है आतंकी हमला देखने को मिला था, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है? अद्भुत, बहुत अद्भुत सेना का शौर्य था। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो आतंकवादियों के गढ़ पे हमला किया है, एक भी सिविलियन को हमारे सेनाओं ने मारा नहीं। ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की देखा दर्शाती है कि ऐन वहां पे जाके हमला हुआ है जहाँ पे आतंकवादियों का गढ़ था। आतंकवादी 9 ठिकानों पे हमला हुआ है और उस आतंकवादी को जवाब मिल गया जिसने कहा था कि मोदी से जाके कह देना तुम्हारी औकात नहीं है मोदी की बात करने की। पाकिस्तान भिखमंगे सालों, तुम लोग औकात नहीं है कि तुम हिंदुस्तान की बात कर पाओ। अभी तो केवल मतलब ये आतंकवादियों को सबक सिखाया है। पाकिस्तान दुस्साहस अगर करता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान उसको दुनिया के नक्शे से हटा देगा। ये दमखम हिंदुस्तान के पास है। यह दमखम जिस तरीके से जब से अटैक हुआ है और सीज फायर उन लोगों के द्वारा रुक नहीं रहे, सीज फायर लगातार वो लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वो कोई बड़ा और अटैक होने वाला है पाकिस्तान? इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा खोलोगे। 24 मिसाइल गिरी है पाकिस्तान पे। आप देख लीजिए उनका एयर डिफेंस क्या है, उनका एयर डिफेंस क्या है। एक भी ये हमारे मिसाइल को जो है रिएक्ट नहीं कर पाए। ये उनकी औकात है। ये दर्शा दिया भारतीय सेना ने कि देखो तुम्हारी औकात यही है कि 24 मिसाइल हमने मारा है, तुमने एक भी जो है दाएं बाएं नहीं कर पाया हमारा। तो हमको लाहौर और इस्लामाबाद कब्जा करते समय नहीं लगेगा, इसलिए औकात में रहो पाकिस्तान। ये भारतीय सेना ने दिखाया है। तो जिस तरीके से नापाक हरकत जो है पाकिस्तान करता आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी मैं बता दूं, अभी हमारी उपस्थिति नौका विहार के पास जो है महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, जहां पे जो आज ब्लैक आउट मार्क ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। बाकी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।